बच्चों, आज हम जो है वो अपना साइंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सेकंड चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट करना है, जो हमारा फोर्स एंड मोशन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स जो वो क्या होती है। आप लोग जो अपने डेली बेसिस पर देखते होंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं ईजिली। कभी आपने सोचा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो ईजिली कैसे मूव कर जाते हैं? क्योंकि उन पर डिफरेंट फोर्सेज जो वो अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, फोर्स, व्हाट इज फोर्स? इसके कुछ मेन पॉइंट्स जब हम देखते हैं कि फोर्स जब क्या होती है, ये किस लिए यूज़ की जाती है, इसके कुछ बेनिफिट्स हम देखेंगे कि वो क्या होता है। तो मेन पॉइंट्स में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स किसी भी चीज़ को पुश करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या पुल करना। जैसे कि आप इस पिक में देख भी सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना मीन्स कि अपने तरफ जब खींचना या अपने से दूर धकेलना, इसको हम कहते हैं कि फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है पड़ा हुआ, ठीक है, तो अगर आप उसको जब मूव करें अपने से दूर, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएं, तो ये आपने क्या किया, फोर्स उस पर अप्लाई की। उसके रिएक्शन में क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर जाएगा। अब इसी तरह सेम ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है लेकिन आप उसको जब अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आपकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह फोर्सेस जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट इसका जो सबसे बड़ा यही है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इजीली मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब कुछ फॉर एग्जांपल आपको जो समझ आ गया कि फोर्स क्या होती है। अब हम एक क्वेश्चन जो देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है स्टिल। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि आपका ये बेंच है, वो एक अर्थ के ऊपर जो स्टिल पड़ा हुआ है, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी है? आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे, स्टूडेंट्स जो ऐसे सोचेंगे कि इस पर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन नो, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, जबकि ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो स्टिल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर एक जो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बॉल है, वो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर स्टिल, आपने कभी सोचा कि वो स्टिल जो है वो अपनी जगह पर कैसे सेफली है? वो मूव क्यों नहीं कर रहा इधर उधर, गिर क्यों नहीं रहा? आप जो वो रोड पर देखते हैं कि डेली लोग बाइक्स चला रहे होते हैं, तो बाइक सीधी जो कैसे चलती है, इधर उधर गिरती क्यों नहीं है? तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, इनके ऊपर स्टिल जो वो अर्थ की तरफ से एक फोर्स जब अप्लाई हुई होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को सीधा खड़ा रहने में जो वो हेल्प करती है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ जो वो हमारे लोग जब स्पेस में जाते हैं तो वो स्टिल वहाँ पर खड़े नहीं रह पाते, वो हवा में जो उड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब रीजंस जो होते हैं कि आपने देखा होगा कि वो हवा में जब उड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसका बेसिक रीज़न जो यही है, क्योंकि जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होती। तो जब अर्थ के ऊपर जो हम स्टिल सीधे खड़े हुए, बैलेंस्ड है हर चीज़, तो सारी जो इसी की वजह से होती है, क्योंकि इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो अप्लाई हो रही होती है। मतलब कि ज़मीन के अंदर जो कशिश है वो इसको स्टिल जो खड़े रहने में हेल्प करती है।